बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गोहर पब्लिशर्स। Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher फरहान तनवीर और हम पढ़ेंगे गोहर जनरल साइंस ग्रेड 7। इसका चैप्टर 8 है हीट एंड टेम्परेचर। आज हम इसका एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, तो आइए हम चलते हैं SLOs की तरफ और लेक्चर की तरफ। आज के हमारे लेक्चर के जो SLOs हैं वो है SLO नंबर 2 है प्रेडिक्ट द इफेक्ट्स ऑफ हीट गेन एंड हीट लॉस। हीट गेन और लॉस से क्या असर होता है चीज़ों के ऊपर। और 7 है हमारा आइडेंटिफाई द इफेक्ट्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन विद देयर एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। तो इन दो SLOs को हम डिस्कस करेंगे, हीट गेन हीट लॉस। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है जनरल इफेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी हमने पढ़ा पीछे कि हर बॉडी के अंदर हीट होती है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि तमाम जो इंडिविजुअल्स हैं, तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं, तमाम चीज़ें हैं, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन। और उनकी हीट अगर ज़्यादा हो जाएगी तो उनकी मोशन में इजाफा हो जाएगा, देयर मोशन बिकम फास्टर। एंड इफ़ हीट लॉस होगी देन देयर मूवमेंट बिकम वेरी स्लो। सो एज ए होल किसी भी सिस्टम के ऊपर फ़र्क पड़ता है हीट लॉस और हीट गेन से। सिस्टम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, को बुक में डिफाइन किया हुआ है, अ सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड पार्ट्स दैट मूव और वर्क टुगेदर। ऑल सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज चेंज वॉल्यूम व्हेन दे गेन और लॉस हीट एनर्जी। तो एक सिस्टम क्या है, एक सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जिसमें तमाम पार्टिकल्स, तमाम जो स्ट्रक्चर्स हैं, तमाम चीज़ें हैं, वो मिलकर एक ही काम करेंगे, तो वो सिस्टम कहलाता है। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल का मतलब है हीट। थर्मल जहाँ भी आप पढ़ेंगे उसका मतलब है हीट। हीट की वजह से एक्सपेंशन हो जाएगा। नॉर्मली आप ये सुन लें, व्हेनेवर वी गिव हीट टू एनी ऑब्जेक्ट, हम उसे चूल्हे पे रख के हीट कर रहे हैं, हम उसे बर्नर पे रख के हीट कर रहे हैं, हमने उसको धूप में रख के हीट किया है। बाय एनी मीन वी आर गिविंग रेडिएशंस, so by any mean we are heating that object. What will happen, actually we are increasing the kinetic energy of molecule. These molecules will move very faster, distance between molecule increases, and ultimately the temperature as a whole of that object increases, and that object will expand, its volume will increase, its size will increase. तो ये है थर्मल एक्सपेंशन। चाहे गैस हो, गैसेस के अंदर ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा में दिखता है। हम इसको पढ़ेंगे तीनों के ऊपर, गैस के ऊपर क्या इफेक्ट है, लिक्विड पे क्या इफेक्ट है, और इसका जो सॉलिड पे क्या इफेक्ट है। दूसरा हमारे पास कंसेप्ट है थर्मल कंट्रैक्शन। तो ये पहले कंसेप्ट का ऑपोजिट है। व्हाट इज थर्मल कंट्रैक्शन? जब भी हमने हीट किसी से निकाली, किसी का टेम्परेचर को डाउन किया, सो क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स हैं उस सब्सटेंस के, उस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स की एनर्जी कम से कम हो जाएगी, पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो हो जाएगी, उनके दरमियान डिस्टेंस जो ज़्यादा था वो डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो एज ए होल वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी डिक्रीज्ड। तो ये नॉर्मल केसेस में यही होता है। थर्मल हीट और थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कंट्रैक्शन दोनों का बेसिक कंसेप्ट यही है। अब हम इन्हीं आइडियाज़ को पढ़ेंगे कि गैस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। सो इसी लिहाज से हमारी एक्टिविटी दी गई है। इट इज़ वेरी इजी, इंटरेस्टिंग भी है। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, वो कहते हैं जी आप एक यू नीड मटीरियल, एम्प्टी 1.5 लीटर प्लास्टिक बॉटल, अ रबर बैलून, अ टब एंड हॉट वाटर। सो व्हाट विल यू डू? सो यू कैन सी इन द डायग्राम एज वेल। हम बॉटल लेंगे, उसके माउथ के ऊपर वी माउंट आर बैलून ऑन द माउथ ऑफ प्लास्टिक बॉटल, और उस प्लास्टिक बॉटल जो एम्प्टी है उसको हमने टब के अंदर हॉट वाटर भरा और उस बॉटल को वहाँ रख दिया। अब क्या होगा, उस बॉटल के अंदर से जो हीट जा रही है वो हीट आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे उस बैलून के अंदर भर जाएगी, और वह बैलून थोड़ा सा, जो पहले बिल्कुल ही रिलैक्स फॉर्म में था, अब वो थोड़ा सा स्वेल हो जाएगा, उसके अंदर गैस भरी जा रही है। डियर स्टूडेंट, यही जो आइडिया है यही हम यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा पैराशूट उड़ रहे हैं, तो पैराशूट के अंदर भी यही प्रोसीजर हम यूज़ कर रहे हैं। वी आर हीटिंग इट एंड वी आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग गैसेस बीनीथ दैट पैराशूट, जो बैलून है पैराशूट का, और वो हीट इतनी ज़्यादा है, गैस इतनी इकट्ठी हो रही है कि उस बैलून के अंदर इकट्ठी हो गई है और पैराशूट जो है वो मूव कर रहा है। सो ये बेसिक आइडिया है जो हमने साइंस से सीखा और हमने फिर इसको डेली लाइफ में अप्लाई किया।
अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। तो ये पहला पॉइंट है, द एयर इन अ बाईसाइकिल टायर गेट्स वार्म ऑन अ हॉटर समर डे, दिस इंक्रीजेज द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द टायर। सो चाहे वो साइकिल का टायर है चाहे गाड़ी का टायर है, अगर वो ज़्यादा देर धूप में खड़ी है और समर के अंदर धूप बहुत तेज़ है, हमने कहा जो सनशाइन है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट गिव्स हीट, तो ये उस गैस के टेम्परेचर को बढ़ा देगी, मॉलिक्यूल फास्टर मूव करेंगे, टायर बर्स्ट हो सकता है। यू माइट हैव नोटिस्ड, कभी भी मैं आपसे बात करूँगा, जो हमारे परफ्यूम्स होते हैं इनको कभी भी आप गाड़ी में ऐसी जगह मत रखिएगा जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, बिकॉज जो परफ्यूम है इसके अंदर भी गैसेस होती हैं और यहाँ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसा लिक्विड है जो थोड़ी सी हीट होने पर गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब उसे धूप में हीट मिलेगी, अगर वो गाड़ी में किसी ऐसी जगह पड़ा हुआ जहाँ धूप पड़ रही है, तो पूरी प्लास्टिक बोतल बर्स्ट हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सेकेंड हमारे पास है, हॉट एयर बैलून इज ईजिली इन्फ्लेटेड बिकॉज द गैस एयर इनसाइड एक्सपैंड्स व्हेन इट इज हीटेड। सो डियर स्टूडेंट, लिक्विड्स के अंदर भी सेम प्रोसीजर है, सेम मैकेनिज्म है एज वी स्टडीड इन गैसेज। एज वी हीट लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हम जानते हैं, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है बट उसकी शेप फिक्स नहीं होती। गैस का ना वॉल्यूम फिक्स है ना शेप फिक्स है, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। बट वो हीट उसमें जो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू गैस। अगर गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, ये दो मॉलिक्यूल हैं, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल ज़्यादा करीब होंगे एज कम्पेयर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज। सो व्हाट विल हैपन व्हेन वी हीट एनी लिक्विड वी गिव इट एनर्जी, मॉलिक्यूल जो उसके हैं वो ज़्यादा फास्टर मूव करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये एक्सपैंड कर जाएगा लिक्विड। और जब इसको हम जब इसकी हीटिंग ख़त्म करेंगे, इसको कूल करेंगे, टेम्परेचर डाउन करेंगे, जो मॉलिक्यूल दूर दूर थे वो करीब आ जाएंगे, हमने और टेम्परेचर डाउन कर दिया वो और करीब आ गए, उनकी मूवमेंट और कम हो गई। सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, वो लिक्विड फ्रीज हो जाएगा और दैट इस वॉल्यूम विल बी डिक्रीज्ड। सो दिस इज नॉन एज thermal contraction. So these things happen in liquids as well. I would share, आपकी बुक में लिखा हुआ है, आगे टॉपिक है बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, वाटर का जो एक यूनिक बिहेवियर है, वाटर नेवर फॉलोज दिस रूल जो हमने पढ़ा अभी। चाहे वाटर एक लिक्विड है, लेकिन वाटर का एक स्ट्रेंज केस है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर लिक्विड्स। व्हाट हैपन्स, जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वाटर जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर ऑन हीटिंग इट एक्सपैंड्स लाइक अदर लिक्विड, बट ऑन कूलिंग जो वाटर है इट विल नेवर कॉन्ट्रैक्ट लाइक अदर लिक्विड्स। टिल 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर विल कॉन्ट्रैक्ट, बट एज वी go down, as we lower the temperature of water from 4 to 0 degree centigrade, again water molecules they expand in that pot. So what will happen, आपने देखा जब आइस बनती है तो आइस उस बर्तन के साथ जो है वो स्टिक की गई होती है, चिपक गई होती है। Why? Because volume of ice is greater as compared to the volume of the water of same amount. आपने जो वाटर डाला था उसी अमाउंट की जब आइस बनी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उसका वॉल्यूम तकरीबन 9 से 10% बढ़ जाता है। ये वाटर का एक यूनिक और एक स्ट्रेंज केस है, स्ट्रेंज बिहेवियर है। अब इसी को एक्टिविटी में भी लिखा गया है, उससे पहले हम देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड क्या है। हियर आर सम एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम आवर डेली लाइफ। थर्मामीटर use the expansion of liquid as such as mercury or alcohol to measure the temperature. Heat affects differently on different liquid. Let us observe. तो सबसे अहम बात जो हमने यहाँ पे है वो थर्मोमीटर के अंदर जो मरकरी है वो हीट लेने पर एक्सपैंड हो जाती है, और जहाँ तक हीट है वहाँ तक एक्सपैंड हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा इस इंसान की बॉडी का टेम्परेचर क्या है। तो ये हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड का। So effect of heat on different liquids. So we need material, 3 similar sized empty soft drink bottles with lids, water, thick needle, 3 6-inch glass tube, kerosene oil, mustard oil, a trough, hot water around 60 degree centigrade, candle and matchbox. अब हमने डिफरेंट लिक्विड के ऊपर इसके हीट को चेक करना है कि हीट क्या क्या होगा, इसका असर क्या क्या होगा। हमारे पास केरोसिन ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है और हमारे पास वाटर है। सो
हम इससे क्या अंदाज़ा लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, अब देखते हैं। प्रोसीजर है मेक होल्स इन द लिड यूजिंग द थिक नीडल। सबसे पहले लिड्स के अंदर होल कर लें, फिर लिड को वापस उसके ऊपर बॉटल पे लगा दें। पास ग्लास ट्यूबिंग थ्रू द होल्स इन द लिड्स, सिक्योर द ग्लास ट्यूब विद मोल्टन वैक्स। इसको आपने एयर टाइट कर लिया, मोल्टन वैक्स लगाई इसके आसपास। फिल कम्प्लीटली ईच ऑफ द बॉटल विद वाटर, मस्टर्ड ऑयल एंड कैरोसिन ऑयल। तो हमने तीनों बोतल को 3 डिफरेंट लिक्विड से भर लिया। स्क्रू द लिड on the bottles and mark the level of the liquid in each glass tube. Place the bottle in the trough containing hot water. After 5 minutes, observe the level of each liquid in the glass tube. तो definitely आप देखेंगे कि जो ऑयल्स हैं वो ज़्यादा उनका टेम्परेचर लो होता है, वो हीट करने पर जल्दी बॉयल हो जाएंगे, उनका लेवल राइज हो जाएगा, जबकि एक वाटर का लेवल इतना राइज अभी नहीं हुआ बिकॉज वाटर का टेम्परेचर इनसे ज़्यादा है। तो ये हमारी एक एक्टिविटी है जो बताती है हमें कि डिफरेंट केसेस में डिफरेंट लिक्विड्स में टेम्परेचर का इफेक्ट डिफरेंट होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट द डे। दिस इज आवर लेक्चर। आई होप you will understand and you will learn all the concepts, very easy ideas. Just you need to go through this lesson and you need to read from your book. Inshallah ta'ala you will do very great in your exams. Wish you all the very best. आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।